Hello to everyone. Today we will start our next if else statement program. First program है हमारे पास input age from user and check whether he is or she is eligible for vote or not. हमें यूजर से एज इनपुट करवानी है, उसके बाद ये चेक करना है whether that candidate is eligible for vote or not. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लिप्स। हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था इफ डेमो के नाम से। इसमें पैकेज ले रखा है पैक 1। इसमें हम न्यू क्लास लेते हैं इसी पैकेज में। क्लास क्लास का नेम हम दे देते हैं वोट। एंटर। मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। हम सिस्टम से इनपुट करवाने के लिए मैसेज लेते हैं सिस आउट एंटर एज ऑफ यूजर। अब हम अपनी स्कैनर क्लास लगाएंगे। स्कैनर ऐसी कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आप सभी को बताया था स्कैनर क्लास हमें यूजर से इनपुट करवाने के लिए यूज करनी होती है और स्कैनर क्लास हमारी कहाँ पर अवेलेबल होती है, यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, तो स्कैनर क्लास को इंक्लूड करवाने के लिए हमें यूटिल पैकेज सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने एज ली, इन एज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट Next int is the method that is found in scanner class. हमें यूजर से इनपुट करवाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट इंट मेथड को इंक्लूड करना होगा दैट इज अवेलेबल इन स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इफ वी टेक स्ट्रिंग then we have to use next line, for integer we have to use next int method. क्लियर है? अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे if age is greater than equals to 18 तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, सिस आउट यूजर इज एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर है? एल्स सिस आउट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे तुम्हारे पास शॉर्टकट की है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैसेज के लिए। यहाँ पर हम मैसेज क्या प्रिंट करवा देंगे, एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। कंट्रोल एस, प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। कंट्रोल F11 प्रेस किया हमने, एंटर एज ऑफ यूजर। फेलवेज प्रोवाइड की एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ पर मैं प्रिंट भी करवा सकती हूँ एज को, एज कंट्रोल F11। यहाँ पर सॉरी प्लस स्पेसिफाई करना होगा हमें। कुछ भी हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू तो उसके आगे हमें प्लस स्पेसिफाई करना होता है। प्रेस सेव एंटर एज ऑफ यूजर। if I press 12 is not eligible for vote. 12 age is not eligible for vote. क्लियर है सभी को? if I enter 15 age is not eligible for vote। यहाँ पर मैं स्पेस प्रिंट करवा देती हूँ, इसके आगे फिर से प्लस। सेवनटीन एज is not eligible for vote if I press
21 यूजर इज एलिजिबल फॉर वॉट। क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम? दिस इज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम। इफ कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेगा, यूजर इज एलिजिबल फॉर वोट। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो वो किस में चला जाएगा? एल्स पार्ट में। ठीक है, दिस इज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम। Input character from user, check it is alphabet or not. If it is an uppercase, convert it into lowercase. Also check it is vowel or not. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कैरेक्टर इनपुट करवाना होगा यूजर से। करते हैं, सबसे पहले एक न्यू क्लास लेते हैं हम। क्लास का नाम देते हैं वोवल, दे देते हैं। वो आप प्रेस एंटर। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंटर एनी कैरेक्टर। स्कैनर क्लास इंक्लूड कीजिए, स्कैनर SC कंट्रोल शिफ्ट O, SCA डबल NERs, SC कंट्रोल शिफ्ट O। यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया, SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट इंडेक्स 0। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया ही था नेक्स्ट मेथड एंड नेक्स्ट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मेथड हमारा जैसे ही वाइट स्पेस आ जाएगा उसको टर्मिनेट कर देगा, उससे पहले कैरेक्टर को रीड करेगा। और नेक्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट लाइन को रीड करता है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर को रीड करना है, सो दैट्स व्हाई आई हियर यूज ओनली नेक्स्ट मेथड। कैर एट 0, यहाँ पर जो हमारा 0th, वी ऑल नो दैट एट वी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 and goes up to n-1। सो हियर आई यूज 0th पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर होगा उसको हमें चेक करना है। सो दैट्स व्हाई आई हियर यूज 0 इंडेक्स। क्लियर है सभी को? अब हम इस पर अपनी कंडीशन चेक करते हैं। इफ कैरेक्टर मेरे पास कैपिटल ए है एंड कैरेक्टर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड, तो वो क्या करेगा? उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, यही था हमारा प्रोग्राम। पहले उसको चेक करना इट इज अल्फाबेट और नॉट। अगर अल्फाबेट है तो उसको, कैपिटल में भी है तो उसको क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ कैरेक्टर हमारा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में है तो सिस आउट कैरेक्टर इज अल्फाबेट। ठीक है, और उसको ये क्या कर देगा? यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो CH की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? CH+32। ठीक है, अगर कैपिटल को हमें लोअर में कन्वर्ट करना है तो अगर उसमें हम 32 ऐड कर देंगे, दैट देन इट विल बिकम इन लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है, बट इसके आगे हमें क्या यूज करना होगा? टाइप कास्टिंग करनी होगी, कैर यूज करना होगा हमें। कैर अब हमने यहाँ पर किस लिए यूज किया है? कैर हमने यहाँ पर किस लिए यूज किया है? टाइप कास्टिंग के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर 32 ऐड करवा रहे हैं, बट हमें चाहिए क्या है? कैरेक्टर चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज करनी होती है। वो उसको एडिशन करके उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट्स व्हाई आई हियर यूज कैर, टाइप कास्टिंग पर्पस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसको टाइप कास्टिंग करनी होती है हमें।
कंट्रोल प्लस, ठीक है। यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, देखते हैं। टाइप कास्टिंग के लिए इसको ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना होगा, कैर, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? कैरेक्टर इज इन अल्फाबेट, मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। हमने क्या किया, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। पहले चेक किया वो अल्फाबेट है, और उसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल में है तो उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड हमें क्या करना है, अगर मेरे पास स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, सिस आउट कैरेक्टर इज अल्फाबेट, सी एच प्लस कैरेक्टर इज अल्फाबेट, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एल्स में हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, एल्स सिस आउट सी एच इज नॉट अल्फाबेट। यहाँ पर मैंने सी एच को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमारे पास सी एच को इन्वर्टेड कोमास में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारे पास सी एच हमने एंटर करवाया है यूजर से, उसको भी डायरेक्ट में हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद जो मैसेज है इन्वर्टेड कोमास में, वो मैसेज एज ए मैसेज हमारे पास शो होगा। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, इफ एंड एल्स। ये मैं तुमको बताती हूँ, अगर मेरे पास इफ कंडीशन, यहाँ पर अगर मेरे पास इफ है कंडीशन 1, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू है, इफ के अंदर जो भी हमने कंडीशन स्पेसिफाई की, इफ दैट कंडीशन 1 इज ट्रू, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूटेड। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। तो हमारे पास अगर जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है, अगर वो ट्रू होगी, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट रिटर्न होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज एल्स इफ कंडीशन 2, ये कब एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, स्टेटमेंट statements is executed if condition 1 is false। स्टेटमेंट इज, इसके अंदर एल्स इफ के अंदर स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारे पास कंडीशन 1 की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज एल्स में हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 if condition 1 and condition 2 both will false, then else statement will execute। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया है यहाँ पर, इफ एल्स इफ
इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर मेरे पास इफ में जो भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो वो वाली स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। जब इफ मेरे पास फॉल्स हो जाएगा तब एल्स इफ के अंदर जाएगा हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल गो इन एल्स इफ पार्ट। अगर वो वाली कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर मेरी क्या होगी, कंडीशन टू चेक होगी। इफ इट इज ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज क्या होगा, मेरे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ना ही इफ और ना ही एल्स इफ। देन इट विल गो इन एल्स पार्ट। इफ कंडीशन वन एंड कंडीशन टू बोथ विल फॉल्स हो जाएगी, देन वी विल मूव इन एल्स पार्ट। क्लियर है? अब हमारे प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यही यूज किया है। अगर मेरे पास कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, अल्फाबेट प्रिंट हो जाएगा। और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज एलसिफ में जाएंगे, एलसिफ में भी मेरे पास कंडीशन गिवन है। अगर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है देन इट विल शो ए मैसेज। इफ बोथ कंडीशन विल फॉल्स, सपोज मैंने जीरो एंटर करवा दिया तो वो क्या होगा, इट विल गो इन else part, neither will go in if part, neither in else if part, then it will move in else part। हम इसको रन करवा कर देखते हैं। कंट्रोल एस, एंटर एनी कैरेक्टर। सपोज मैंने यहाँ जीरो एंटर करवाया, देन जीरो इज नॉट अल्फाबेट, इट विल मूव इन एल्स पार्ट। इट विल नाइदर गो इन इफ पार्ट, नाइदर इन एल्स इफ पार्ट, इट विल मूव इन एल्स पार्ट। दोबारा से इसको रन करवाते हैं। एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने स्मॉल ए एंटर करवाया, इज अल्फाबेट, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। और यहाँ पर तुम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, एंड इट इज इन लोअर केस। नेक्स्ट कंट्रोल F11, एंटर एनी कैरेक्टर, कैपिटल डी, कैरेक्टर इज अल्फाबेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। हमने क्या किया, उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर दिया साथ के साथ। यहाँ तक क्लियर है? इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एल्स पार्ट में हमारा कब मूव होगा, when both if and else if condition will false then it will move in else part। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पार्ट और गिवन था, चेक करते हैं। ऑल्सो चेक वेदर इट इज वर्बल और नॉट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए एक बार और इफ एल्स कंडीशन हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। यहाँ पर हम एक बार और इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इफ जो हमारे पास कैरेक्टर हमने एंटर करवाया है इक्वल्स टू स्मॉल ए है, या फिर कैरेक्टर इक्वल्स टू स्मॉल ई। ववल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और सी एच इक्वल्स टू आई, सी एच इक्वल्स टू ओ, सी एच इक्वल्स टू यू। देन मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सीस आउट, कंट्रोल स्पेस, कैरेक्टर इज ओवर। एल्स में मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एल्स सीस आउट, सी एच इज नॉट वावर। क्लियर है सभी को? अब आप सब यहाँ सोच रहे हो कि ये सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए क्यों लिया, कैपिटल के लिए क्यों नहीं लिया मैंने। क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पर किसी के माइंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, शुरू में ही कैपिटल लेटर्स को लोअर केस में चेक करवा दिया। यहाँ पर उसने पहले ही क्या किया, हमने इसमें उनको कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट करवा दिया। देन वी विल ओनली स्पेसिफाई स्मॉल लेटर्स, नॉट स्पेसिफाई कैपिटल लेटर्स। अपर केस लेटर्स को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई ही नहीं किया इस कंडीशन के लिए। नाउ रन करवाते हैं प्रोग्राम अपना। एंटर एनी कैरेक्टर, कैपिटल ए एंटर करवाया मैंने, कैरेक्टर इज अल्फाबेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू लोअर केस।
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कैरेक्टर इज अल्फाबेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू लोअर केस ए इज वावल ऑल्सो। नेक्स्ट इसको कंट्रोल F11, स्मॉल बी इज अल्फाबेट, बी इज नॉट वावल। क्लियर है सभी को कैसे ये प्रोग्राम रन करना है? ठीक है, तो आज हमने ये दो प्रोग्राम चेक किए हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट से। आई होप गाइस आप सभी को ये प्रोग्राम हाँ समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।